जी सर, मैंने आपकी स्ट्रीम देखी तो सोचा थोड़ा बहुत इस पे बात कर देते, जो आपका असल टॉपिक है। हाँ जी, क्या बात करेंगे? आप ज़रा मुँह अपना माइक के करीब कर लें क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से आ रही है। अच्छा सर, अब ठीक आ रही है? कुछ बेहतर हुई है, हाँ। क्या बात करेंगे भाई? सर, आपने जो टाइटल रखा है वो रखा है कि क्या खुदा जो है वो इंसाफ पसंद है। तो सर, इंसाफ से आपकी क्या मुराद है? क्या वो वाक़ई लोगों के साथ बुराई से रोकता है और अच्छाई कराता है और जिसके साथ बुरा हुआ हो, उसको उसको अजर देता है या उसकी ज़िंदगी आसान बनाता है और बुरा करने वाले की ज़िंदगी को मुश्किल करता है, क्या ऐसा है? तो सर, ये आप कैसे टेस्ट करेंगे इस चीज़ को आप डिस्प्रूव कैसे करेंगे कि ऐसा नहीं वो होता? मैं तो कर दूँगा, आप बताएँ आप प्रूव कैसे करेंगे? मैं तो अभी कर दूँगा डिस्प्रूव। सर, मैं चाहता हूँ ना कि पहले आप इंसाफ को डिफाइन करें, जनरली। भाई मज़हब के मुताबिक तो इंसाफ यही है ना कि कोई किसी की चोरी करता है तो अल्लाह उसे सज़ा दे। अल्लाह का इंसाफ तो यही है फिर। तो सर, वो तो सर दुनिया के अंदर भी होता है, दुनियाई कानून में भी। अगर सेकुलर कंट्री में भी आप जाएंगे या किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में भी जाएंगे, वहां पर भी ये लॉज एप्लीकेबल है। तो उससे ये साबित होता है ना कि इंसान इंसाफ पसंद है। ये थोड़ी साबित होता है कि खुदा इंसाफ पसंद है। सर, मैं कह रहा हूँ ये तो इंसाफ की डेफिनेशन, ये तो आपने सर मिसाल दे दी है। मैं हाँ चाहता हूँ ना ना, कि तो आप जनरली इसे मिसाल देने डिफाइन में करें क्या इंसाफ बुरा को। है यार? मिसाल देना भी ठीक है, क्या उसमें क्या बुरा है? आप मुझे क्योंकि सर बताएँ कि मिसाल में मिसाल। क्या होता है कि मिसाल में सर कंप्रहेंसिवनेस नहीं होती। कभी कभी जो है वो एक पर्टिकुलर, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया की आप मिसाल दे रहे होते हैं, क्योंकि जस्टिस जो है वो खाली किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में तो नहीं होता। नहीं तो जनरलाइज़ेशन तो हो भी नहीं सकती। कोई एक नहीं, फिर रूल भी तो जर सब पे अप्लाई भी नहीं हो सकता। ये तो वैसे ही दुनिया का धोखा है। नहीं सर, आपकी बात सही है। मैं ये नहीं कहता कि जनरली जो है वो हर किसी पे मगर मैं कहता हूँ कि जनरली फिर भी आप क्या कहते हैं, इंसाफ होता क्या है? तो यार मैंने तो आपको बताया कि इंसाफ जो मज़हब के मुताबिक इंसाफ है वो यही है कि ज़ालिम को सज़ा मिले और नेकी करने वाले को जो है वो उसके हक में कुछ बेहतर हो, यही है बस, और क्या है? बताएँ आप क्या समझते हैं फिर? आप मुझसे पूछे जा रहे हैं, अब आप बताएँ। सर, मैं जस्टिस को इस तरह से डिफाइन करता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो मतलब राइटफुली अपनी जगह पे रखी जाए। क्या रखी जाएँ? राइटफुली सर, जो चीज़ें हैं उनको राइटफुली अपनी जगह पे जो है सर रखा जाए। राइटफुली से आपका मतलब क्या है भाई? राइटफुली मतलब जैसे अगर मैं इसकी एक मिसाल दूं, जैसे जो चोर है उसको जेल में ही रखा जाए, और जो बेगुनाह है उसे जेल ना भेजा जाए, जैसे आपने भी मिसाल दी थी चलें, ये तो चोरी की। दुनिया के इंसाफ की बात है ना, खुदा के इंसाफ की क्या बात है? ये तो इंसानों का इंसाफ है ना। खुदा खुदा कैसे साबित करेगा कि वो इंसाफ पसंद है? ये तो हम हो गए ना, आप और मैं। हमारा इंसाफ की छोटी-सी डेफिनेशन ये है। खुदा कैसे इंसाफ पसंद है, ये साबित करने का मकसद है। इंसान का तो हमें पता ही है कि इंसान इंसाफ पसंद है। अगर कोई बीच में से नहीं भी होता, तो वो ज़ाहिर बात है वो मुजरिम होता है, उसके खिलाफ तो इंसाफ करना होता है बल्कि। तो खुदा कैसे इंसाफ पसंद है? सवाल सर ये खुदा है। को, जी जी सर, इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो अल्लाह ताला है, जो उसकी कमांडमेंट्स है, अगर उनके अंदर अदल है, तो वही हमें देखना कि क्या कोई ऐसी उसकी कमांडमेंट है जो अदल को कंट्रडिक्ट चलें, करती वो है। कमांडमेंट तो वो है ना जो अल्लाह कहता है। जो अल्लाह करता है उससे क्या अल्लाह इंसाफ पसंद साबित होता है? नहीं सर, देखिए, एक तो सर आपकी बात सही है, देखें आपने यहाँ क्या पर जो कॉल ऑफ फेल, कॉल से तो इंसान इंसाफ पसंद नहीं ना साबित होता, वो तो फेल से होगा। तो क्या अल्लाह अपने फेल से इंसाफ पसंद साबित होता है? सर यहाँ पर आपने जो डिस्टिंक्शन की ना, ये सर आपने मतलब मैं इसके साथ डिसएग्री नहीं करता कि आपने सर डिस्टिंक्शन की ऑन्टोलॉजिकल और लेजिस्लेटिव डिस्टिंक्शन के। लेजिस्लेटिव में तो मुझे अदल मतलब कोई कंटेस्ट फिलहाल आप नहीं कर रहे लेजिस्लेशन में उसकी। अगर आप कह रहे हैं कि ऑन्टोलॉजिकली जो दुनिया में हो रहा है, क्या उसमें इंसाफ है? नहीं, मैंने मैंने ये तो नहीं कहा, आप इसे फर्दर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि चलें आप ये मान रहे हैं कि खुदा ने अपनी फलां किताब में, कुरान में, बाइबल में, गीता में, फलां जब हम कहाँ जगह पे इंसाफ करने की बात की है। नहीं सर, मेरा बाइबल और गीता ठीक, से क्या लेने देना? मैं तो सर नहीं कुरान को डिफेंड बेशक करूंगा। ना हो ना, हम तो सब की बात करते हैं ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलें जो लिखा है वो लिखा है। आप ये बताएं कि जो किया खुदा ने वो इंसाफ कैसे? मतलब या कोई मिसाल दीजिए। खुदा के कामों से कैसे ये साबित हो रहा है कि खुदा इंसाफ कर रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, असल में सवाल की बुनियाद ये है। अब इसके मंदरजात पे जितनी भी बहस करते रहें, अगर जब तक आप इसका जवाब या कोई इसके सामने कोई आर्गुमेंट नहीं पेश करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी ना। मुझे तो पता है कि मैंने क्या बात करनी है और मैं नहीं सर, आपको सारा कुछ अभी जी जी। बता भी दूँगा। मगर प्रॉब्लम ये है कि आप
ज़रा ये बताइए ना कि खुदा को इंसाफ पसंद उसके फ़ेल से आप कैसे साबित करेंगे? तो आप उसके फेल से जो है उसका नाइंसाफ होना साबित कर दीजिए। वो तो मैं कर कोई दूँगा, भी। मसला नहीं है, वो तो मैं कर दूँगा, अभी कर दूँगा थोड़ी देर में। चलिए सर ठीक है, मैं भी सुनता हूँ कैसे आप करेंगे। नहीं, नहीं, वो पहले आप मुझे बताएँगे कि वो इंसाफ पसंद कैसे है? क्योंकि पहले आपने मुझसे ये डिमांड की थी कि इंसाफ को डिफाइन करें, मैंने कर सही। दिया, ठीक है? जी, जी। मगर अब आप इस बात से अब आप शुरू करें, बताएँ ज़रा कि खुदा इंसाफ पसंद कैसे है? और उसके फ़ेल से साबित होना चाहिए, उसके कॉल से नहीं, कॉल तो मैं भी कुछ कहता रहा हूँ और करता मैं कुछ और रहा हूँ, तो मैं होऊँगा तो नहीं ना साबित। हेलो? नहीं सर, अगर जजमेंट डे नहीं होता, यौम-उद-दीन नहीं होता, कांसेप्ट नहीं होता इस्लाम में, तो हो सकता है कि मतलब बहुत सारे नहीं, लोग इसमें जजमेंट कंटेस्ट। डे जो है वो तो एक दावा है ना, वो तो फिर एक कॉल ही है। वो आया थोड़ी है अभी। मुझे फ़ेल से साबित करना है कि मुझे फ़ेल से साबित करके दिखाएँ कि खुदा जो है ना वो इंसाफ पसंद है। सर हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में हम अल्लाह ताला का अदल देखते हैं। जैसे मिसाल दुनिया के के तौर अंदर जो पे। निज़ाम चल रहा है। मिसाल के तौर पे अल्लाह का अदल आपने कैसे देखा है वो बताइए? सर मिसाल के तौर पर जब हम अपनी दुनिया को ही देख लेते हैं, किस तरह से इसके अंदर जो है वो अदल है। मतलब ये दुनिया जो है ये कैसे अदल है chaos से। बताइए ना? अदल कहाँ सर है? और वो अल्लाह का अदल किधर है? ये भी तो बताइए। सर मैं यही कह रहा हूँ ना सर, जो हमारे जो कायनात है, या चलिए कायनात को तो मैंने नहीं देखा, मैंने तो अपनी दुनिया को देखा है। तो तो हमारी उसके यहाँ दुनिया में पर अल्लाह का अदल कहाँ नज़र आ रहा है? सर जो ये है, मतलब हम देख रहे हैं ना, बैलेंस है दुनिया में। दुनिया जो है वो केओस में नहीं है। बैलेंस अदल नहीं ना होता भाई मेरे। अदल कुछ और होता है, इंसाफ कोई और चीज़ होती है। तो आप कहते हैं मतलब बैलेंस जो है वो जस्टिस के इक्विवेलेंट नहीं है। आप बताएँ ना बैलेंस कैसे जस्टिस हुआ? आप पहले मुझे ये बताएँ, आप बैलेंस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बैलेंस और जी, जस्टिस जी। में बड़ा फ़र्क है भाई। सर जस्टिस में बैलेंस। तो कई बार पलड़े को हल्के पलड़े को ऊपर और नीचे करना पड़ता है भाई। भारी को ऊपर करना पड़ता है, हल्के को नीचे करना पड़ता है। इसको कहते हैं जस्टिस, ठीक है? बैलेंस तो भाई बैलेंस जस्टिस नहीं होता। वो आपको किसने कह दिया? नहीं सर, हम ये कह सकते हैं ना कि वो क्लोजली रिलेटेड है जस्टिस के साथ। हालांकि नहीं एग्जैक्टली चीज नहीं सेम है, चीज तो आप नहीं है। बताएँ मैंने अभी आपके सामने जो बात कही है, इसको आप गलत साबित करें ना। भाई जस्टिस में तो इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है भाई, ठीक है? बैलेंस होता है मगर इम्बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। क्या कहेंगे इस बारे? सर मैं कहता हूँ कि जो हमारी दुनिया है ना, जैसे हम देखते हैं ना कि पेड़ पौधे हैं, या हवा वगैरह है, या जो बाकी निज़ाम हमारा चल रहा है कुदरत का, मैं खाली दुनिया तक में महदूद हूँ। तो इसमें तो हम देखते हैं बैलेंस है, इसमें तो केओस नहीं है। भाई दरख्त काट देता है इंसान, तो क्या बैलेंस है? दरख्त तो कुछ भी नहीं कर सकता आगे से। और मुझे बताएँ कि दरख्त काटने की सज़ा नहीं, वो क्या तो है? सर इंसान की है ना, इंसान को दी गई है ना सर, विल दी गई है कि वो अपनी विल से नहीं काम ना, तो करता है। बैलेंस तो ये तो बैलेंस भी ना हुआ फिर, जस्टिस तो ये है ही नहीं है ना। बैलेंस भी नहीं है ये। नहीं सर, वो तो एक वॉलंटरी मोमेंट है ना इंसान का, उसको तो चंदा इख्तियार दिया मसला गया ये है। नहीं है ना, आप कह रहे हैं कि दुनिया के निज़ाम में एक बैलेंस और जस्टिस है। मगर मसला ये है कि बैलेंस और जस्टिस फिर कैसा हुआ कि इंसान जो है वो अपनी मनमानी करे जा रहा है और दुनिया में किसी दूसरे जानदार को कोई भी इजाज़त नहीं है कि वो कुछ करे। इंसान भाई एक फ़र्ज़ करें कि सामने एक बिल्ली का बच्चा जा रहा है और आप जी, उसे जी। गाड़ी के नीचे दे दें, तो अच्छा, भाई अच्छा। दुनिया के कानूनों में तो मज़हब के कानून में तो इसकी कोई सज़ा ही नहीं है। और अल्लाह ने क्या सज़ा देनी है आपको? क्या अल्लाह ने क़यामत वाले दिन पूछना है कि तुमने बिल्ली का बच्चा क्यों मार दिया? बताएँ मुझे, कोई नहीं पूछना। सर ये जो आप मुझसे बातें कर रहे हैं, इससे तो सर इस्लाम का केस और भी स्ट्रांग हो रहा है। कैसे हो रहा है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि आप सर, फिर अब जंप द गन करने की ठहरे हैं, अभी आप फिर दोबारा मकसद नहीं सर, मोड़ने मैं की कोशिश बताऊंगा कर ना, रहे अगर हैं। आप सर। आपने मुझे ना अभी तक ये नहीं बताया कि खुदा का इंसाफ दुनिया में कहाँ नज़र आता है? जब मैंने आपसे इंसाफ का पूछा तब आपने बैलेंस करना शुरू कर दिया। बैलेंस नहीं सर, मैं इंसाफ नहीं क्रिएशन के होता। अंदर कह रहा हूँ ना सर, क्रिएशन में जनरली। यार बाकी सर क्रिएशन इंसान की देखिए, आप कैसा कर क्रिएशन रहे हैं में आप। इंसाफ कैसे है? आप मुझे बताएँ ना। मर्द और औरत को मर्द को इतने हकूक और औरत जो कि कमज़ोर है उसको कोई हक नहीं। तो ये तो नाइंसाफ़ी है अल्लाह की। जैसे क्या इंसाफ तो हक ना मतलब, हुआ। कैसे? क्योंकि कमज़ोर को ज़्यादा हकूक देने होते हैं ताकतवर से। क्योंकि तो आप उसको बताइए। उसको तहफ़ीज़ और हिफ़ाज़त की ज़रूरत होती है और इस्लाम ने मर्द को ही ज़्यादा हकूक दे दिए। जैसे मिसाल। मिसाल उसकी बड़ी सिंपल है। दुनिया में आज औरतों के हकूक बहुत सी जगहों पे मर्दों से ज़्यादा हैं। इस वजह से क्योंकि वो कमज़ोर हैं। ठीक है? एक सिंपल बात है, आप अमेरिका में आ जाएँ, आप वेस्ट में चले जाएँ, हर जगह पे किसी भी जगह जब गाड़ी पार्क करने की जगह आती है, सबसे पहले हैंडीकैप्ड की पार्किंग होती है। उनका हक पार्किंग के ऊपर एक एबल बॉडीड बंदे से ज़्यादा है।
क्योंकि वो कमज़ोर हैं, क्योंकि उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं। तो देखें आप, इस्लाम में मर्द के हकूक ज़्यादा हैं, औरत के कम हैं। ठीक है, नहीं, कोई मिसाल खुदा दीजिए तो ना मुझे, नाइंसाफ़ हुआ ना सर बल्कि। कोई पर्टिकुलर मिसाल दीजिए ना। हाँ, तो भई तलाक का हक सिर्फ़ मर्द को है, समझ गए? मतलब आप ये कहते हैं कि इस्लाम में खाली बच्चों के ऊपर इस्लामी शरीयत के मुताबिक अगर औरत तलाक ले, तो बच्चे मर्द के हैं, औरत के नहीं हैं। वो चाहे वो पूरी ज़िंदगी ना उन्हें माँ की शक्ल देखने दें। सर खुला क्या होता है फिर? भाई खुला तलाक नहीं होती, खुला में औरत नहीं कह सकती तलाक, तलाक, तलाक। अच्छा, तो इसलिए हक बराबर नहीं है। खुला के लिए जाके किसी से माँगना पड़ता है। वो हक आप तलाक का हक औरत के पास नहीं है, वो जाके किसी से माँगना पड़ता है। मर्द के पास है तलाक का हक, वो जाके खुला नहीं लेता है। इसलिए बराबर नहीं है ये 2 हक। नहीं सर, नाइंसाफ़ी है ये। एनकरेज तो किया गया है ना कि स्टेजेस में दिया जाए तलाक, अगर दिया भी जाए। चंदा एनकरेज आप 100 बार करते रहे ना, एनकरेज से थोड़ी होता है कुछ भी। नहीं सर, एक होता है सर रिकमेंडेड एक्ट, एनकरेज रिकमेंडेड करने का क्या है? मतलब ये होता है कि आप ऐसा करें काम, कि आप जो है ना बिजली के बटन बंद कर दिया करें जब आप बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे होते। ये होता है इनकरेज करना, ताकि बिजली की बचत हो। उस पे जी ये नहीं जी। कहा गया कि अगर तुमने बिजली की फ़िज़ूल खर्ची की तो तुम्हें फलाँ सज़ा हो जाएगी। इनकरेज करना जो होता है ना, वो कभी भी हक और फ़र्ज़ के बराबर नहीं होता, क्योंकि वो वॉलंटरी होता है। समझ गए आप बात? तो औरत का हक मर्द के हक के बराबर नहीं है, ये आप मान लें। नहीं सर, ये तो आपकी सर अजम्पशन है। मेरी असम्पशन नहीं है भाई, ये आँखों से नज़र आ रहा है। नहीं, जब सर कुरान अगर कहता है कि आपको आप लगता है कि आपकी वालिदा और वालिद के हकूक या उनकी ताकत बराबर है, तो फिर मान लेते हैं कि मर्द और औरत के मामले में अल्लाह ने इंसाफ किया। ठीक है, अब तो आप भी वही तो चुप मैं कर कह रहा रहे हूँ हैं ना सर, क्योंकि आपको हुकूक पता है हुकूक कि आपने सर। वालिद और वालिदा की ताकत बराबर नहीं है, उनके हकूक बराबर नहीं है। नहीं सर, वो आपके तो वालिद का जो जो जब पर्टिकुलर सब जो मेरे वालिद साहब है वो तो सर मैन है, और जो सर हाँ, तो मेरी वही तो मैं वालिदा है वो आपसे तो सर कह रहा हूँ फीमेल ना है। कि अल्लाह अगर चाहता तो ये मैन और वुमेन की डिस्टिंक्शन जो उसने बनाई है, जिसमें उसने औरत को जानबूझ के कमज़ोर बनाया है, ठीक है? और मर्द को, वो तो उसके लिए तो मुमकिन था ना, वो दोनों को ताकत में बराबर भी बना सकता था, हकूक में बराबर भी बना सकता था, ताकि ये सवाल ही पैदा ना होता कि अल्लाह ने बराबर हकूक क्यों नहीं दिए। और ज़ाहिर बात है ये अल्लाह को नाइंसाफ़ साबित करने के लिए नहीं सर, वो काफ़ी तो है, आप सर कहते छोटी-सी हैं उसने बात है। हुकूक बराबर नहीं दिए। वो तो आपकी सर भाई, अजम्पशन है, मैं तो मैं नहीं तो मानता। आपके सामने बता दिया कि तलाक का हक जब औरत को नहीं दिया, तो हकूक बराबर कैसे हो गए? नहीं सर, मैं कहता खुला का हक तो है ना सर, यहाँ पर सर। चंदा खुला ये हक नहीं है ना, खुला तो मिन्नत है ना मियाँ, जाके अदालत की करनी पड़ती है ना। यही तो आपको समझा रहा हूँ। खुला नहीं सर, मिन्नत है, उसमें क्या मर्द फर्क है अगर मिन्नत नहीं सर करता, जो मर्द वुमेन हुक्म है। देता है तलाक। 3 बार तलाक दी, वो जा घर से निकल जा। औरत सर नहीं ये तीन कर बार तलाक सकती। तो सर बहुत स्कूल ऑफ थॉट मानते ही नहीं है, आपको तो खुद भी पता है वो इस्लाम में ये बेशक ना डिस्टिंक्शन मानते आता है। हो ना यार, वो 3 बार इकट्ठी नहीं मानते ना, 3 बार 3-3 अलग-अलग देनी होती हैं। हाँ, वो कहते हैं ना एक स्टेजेस में सुबह दो। को दे दो 3 बार, एक दोपहर को दे दो 3 बार, एक शाम को दे दो 3 नहीं, बार वो और नहीं रात को कहते औरत को सुबह घर से दोपहर, ये निकाल दो। पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कहते सुबह दोपहर। भैया ऐसे ही होता है। एक बार में 3 नहीं हो सकती, मुख्तलिफ औकात में 3 हो सकती हैं। वाक़ई शरई तौर पे ये बात मुमकिन है कि 3 बार, एक बार तो सुबह सर दो, औरत भी तो ले एक सकती है शाम ना, को औरत दो। भी निकल सकती है सर मैरिज से, इसमें क्या मसला है? चंदा अब औरत नहीं निकल सकती ना, औरत तो भाई खुला लेने जाएगी तो उसके निकाह में ही होगी। और अगर जज कह देगा कि नहीं हो सकता खुला, तो फिर भी उसके निकाह में ही होगी, वो चाहे 100 बार चाहती हो कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती। यही तो आपको समझा रहा हूँ ना। मसला ये है कि अगर आप मंतक की कसौटी पे इस बात को नहीं सर, परखेंगे तो आपको साफ नज़र आ रहा तो है। सर जज सर कहता है कि वैलिड रीजन के बगैर ही खुला नहीं हो सकता, और कोई वैलिड भाई रीजन भी नहीं मर्द है। तो वैलिड रीज़न के बगैर तलाक दे सकता है ना। मर्द जब 3 बार तलाक देता है तो वैलिड रीज़न चाहिए होती है उसे, बताएँ। औरत के ऊपर इतनी पाबंदी क्यों? इससे सब साफ पता लग रहा है कि आपका अल्लाह बेइंसाफ है, औरत और मर्द को बराबरी नहीं दे सका। ठीक है? चलें फिर, बहुत शुक्रिया, इन बातों पे सोचिएगा यार। ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय। तो भैया इन बातों पे सारे गौर करें, ठीक है? कि ये क्या है, अगर आप समझते हैं कि अल्लाह इंसाफ वाला है, तो फिर क्या किया अल्लाह ने मर्द और औरत के साथ, ठीक है?